अब आप देखेंगे पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं है निकालने, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं वो। और अगर हम बिना प्रोसीजर के निकालेंगे तो इट्स पेनफुल, आफ्टर दिस इज़ नॉट दैट पेनफुल। सो ये आवाज़ जो आपको सुन रही है वो वैक्यूम है। इससे कोई मतलब दर्द वगैरह भी कुछ नहीं, आप देखिए पेशेंट के आराम से हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो टिप है वो आप देखेंगे ट्रायंगुलर नहीं है और थोड़ी सी हार्श है, ठीक है ना। तो इसको डायमंड टिप बोलते हैं। कैसा? ये बेसिकली एक प्रकार का हाइड्रेटिंग जेल है जो इसके हम फेस पे लगाते हैं ताकि फेस पे ड्राइनेस ना आए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था एक्सेसिव ड्राइनेस भी एक्ने क्रिएट करता है, तो हमें सेंसिटिविटी नहीं करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। वैसे तो आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, किस तरीके से आपको खूबसूरत बनाया जाता है। तो चलिए आज इस चीज़ को हम दिखाते हैं, तो आइए हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लाफेम डर्मा के क्लिनिक में और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये क्या ट्रीटमेंट है, चलिए सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए हम आप पहुँचे डॉक्टर चंचल चौधरी जी के पास। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और यहाँ पे किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है ये ज़रा हमें बता सकते हैं आप? देखिए, जब पेशेंट के मेरे पास आए थे तो पेशेंट की कंप्लेंट थी एक्ने की। हमने अभी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एक्ने के लिए, और इस सीज़न में जैसे मैंने बताया भी था एक्ने के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये पेशेंट मेरे पास आए थे, इनका कंप्लेंट था कि काफ़ी एक्ने आजकल इरप्ट हो रहे हैं और वाइट हेड ब्लैक हेड्स काफ़ी आ रहे हैं इनको। और जब मैंने एग्जामिन किया देखा भी कि इनको हमारी भाषा में कॉमेडॉन्स बोलते हैं, काफ़ी कॉमेडॉन्स थे। एक दो ट्रीटमेंट पहले भी ले चुके हैं। तो अभी काफ़ी कंट्रोल में हैं। और उसके बाद हम आज इनका जो रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जब हमारे फेस पे कॉमेडॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्किन पॉलिशिंग और माइक्रोडर्माब्रेशन। और स्किन पॉलिशिंग एक और है चीज़ के लिए भी करते हैं। अगर आपको कोई बेसिक ट्रीटमेंट करना है, जैसे स्किन में ग्लो चाहिए, तो भी हम स्किन पॉलिशिंग पेशेंट को कराते हैं। सो बेसिकली आज हम कर रहे हैं स्किन पॉलिशिंग। स्किन पॉलिश मतलब इस चीज़ को करने के बाद कितने टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा या कितने टाइम के बाद हमें दोबारा कराना पड़ेगा? तो डिपेंड करता है कि आप, जैसे मैंने बोला आपको ब्लैक हेड वाइट हैं तो 15 दिन में एक बार करते हैं हम। अच्छा। और एटलीस्ट इसकी हम 4 से 6 सेशंस देते हैं आपको। और अगर सिर्फ पॉलिशिंग या टैनिंग रिमूवल के लिए कर रहे हैं तो 2 सेशंस बहुत होते हैं। ओके। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, जैसे मतलब फेस पे एक्ने है तो एक्ने में ऐसा होता है ना कुछ लगाने के बाद वो वर्स्ट कंडीशन में आना शुरू हो जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके एक्ने जो बड़े पिंपल्स बनने वाले थे, बड़े बड़े मुहां से पस वाले, वो बिल्कुल रुक जाएंगे, आपका फेस क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ इसके, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम जो फेस पे जो भी पेशेंट ने मेकअप या सनस्क्रीन लगाया हुआ है उसको क्लिनजिंग से साफ़ कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वैसे जो हमारा फेस है बिल्कुल मेकअप रिमूव हो जाना चाहिए। कोई इसमें सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए। क्लिनजिंग से तो हाँ, तो पूरा क्लिनजिंग करके एकदम हम अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं ताकि हम उस पर प्रोसीजर कर सकें। ओके। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बेसिक एकदम। कोई इसमें रेडनेस नहीं दिखती पेशेंट को, कोई ऐसी बर्निंग नहीं होती। एंड इसे लंच टाइम प्रोसीजर भी बोलते हैं। ठीक है, सो आप कराएं लंच, जैसे लंच टाइम ऑफिस प्रोसीजर, बीच में छुट्टी मिलती है लंच के लिए, आप इसे कराएं और वापस से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लें। कितने टाइम तक हमें कराना होता है, कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट? आधा घंटा मैक्सिमम। आधे घंटे में हो जाए? बिल्कुल, वो भी ज़्यादा ही बता दिया मैंने। तो मतलब क्लिनजिंग में तो वैसे कोई कुछ होगा नहीं ऐसे? सिर्फ आपका फेस क्लीन किया है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स या एक्सेसिव ऑयल या मेकअप आपने जो भी लगाया हुआ है वो सब आपका रिमूव कर रहे हैं। फिर उसको क्लीन करने के बाद अब आपका इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसीजर जो मैंने आपको बोला बेसिक स्किन पॉलिशिंग अब स्टार्ट करेंगे हम। स्किन पॉलिशिंग में अब आप देखिएगा। श्योर। तो स्किन पॉलिशिंग 2 तरह की होती है, एक होता है क्रिस्टल पॉलिशिंग, एक होता है डायमंड पॉलिशिंग। डिपेंडिंग की स्किन कैसी है मैं डिसाइड करती हूँ, या पेशेंट कितना। जो क्रिस्टल पॉलिशिंग होता है वो थोड़ा सूदिंग टाइप होता है, और जो डायमंड पॉलिशिंग होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है।
सो डिपेंडिंग स्किन में क्या प्रॉब्लम है, देन आई डिसाइड कि मुझे पेशेंट को क्रिस्टल पॉलिशिंग करानी है डायमंड। कभी कभी पेशेंट को डायमंड पॉलिशिंग थोड़ी सी टफ अगर लगती है तो मैं उनको क्रिस्टल पॉलिशिंग करा देती हूँ, जो थोड़ी स्मूथिंग होती है। तो अभी जो हम कर रहे हैं इसको क्रिस्टल पॉलिशिंग बोलते हैं। इसमें एक तरह का पाउडर होता है, जब हम आपके इसमें सक्शन आता है, ओके, सो स्किन को सक्शन करके और उस पर हम पाउडर से आपकी डेड स्किन को निकाल रहे हैं। साथ साथ में आपके जो ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं, जो बंद हो गए, जो पोर्स बंद होने के कारण ब्लैक एंड वाइट हेड्स बन गए हैं, उसको भी हम साथ डेड स्किन के साथ साथ निकाल रहे हैं। अभी आप देखिएगा, पहले हम स्किन को यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो इसमें एक आपको आवाज़ भी सुनने को मिलेगी वैक्यूम की, ठीक है। सो ये आवाज़ जो आपको सुन रही है वो वैक्यूम है। इससे कोई मतलब दर्द वगैरह भी हो? कुछ नहीं, आप देखिए पेशेंट के आराम से हैं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस भी करेंगे तो इसमें एक हल्का सा पाउडर होता है जो आपके स्किन के डेड स्किन को, और ये पाउडर जो है जो इसमें से निकल के जा रहा है वो मशीन में दूसरी जगह चला जाता है, वो जो डेड स्किन लेके हुए जाता है। सो फ्रेश पाउडर आता है और जो पाउडर जा रहा है दूसरे पाइप से वो वहाँ पर इकट्ठा होता है, सो डेड स्किन को लेते हुए। अब आपको डायमंड क्रिस्टल्स के बारे में, अब हम दूसरा फेज डायमंड क्रिस्टल से करेंगे। हम पेशेंट में एक ही करते हैं, या तो डायमंड या फिर क्रिस्टल। ये आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा इधर आपको दिखा देते हैं। ठीक ठीक, इसको डायमंड, हाँ जी, यहाँ से। सो इसमें जो टिप है वो आप देखेंगे ट्रायंगुलर नहीं है और थोड़ी सी हार्श है, ठीक है ना, तो इसको डायमंड टिप बोलते हैं। और हम इससे आपके लिक्विड इसमें दिख रहा है, हल्का सा लिक्विड भी निकल रहा है ताकि वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, सूदिंग रहे। अच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके ब्लैक हेड वाइट इस सीज़न में जो ऑयल सिक्रीट होता है और जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स बार बार हमें परेशान करते हैं, उसके बाद जो पस वाले पिंपल्स बन जाते हैं, इसके लिए स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है। ओके, हाँ ठीक है। तो हम इसको पूरे फेस पे घुमाते हैं। नोज़ पे काफ़ी कॉमन देखा जाता है ना, छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट हेड्स हो जाते हैं और ये एरिया काफ़ी ऑयली भी रहता है, तो ये बहुत इजीली इसको कंट्रोल कर देता है। इसके बावजूद भी अगर कोई ब्लैक हेड वाइट हेड्स क्या होते हैं, कई स्किन के अंदर होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो हम उसको कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर से निकाल देते हैं इसी प्रोसीजर में। अभी आप देखिएगा। तो डायमंड वाला और क्रिस्टल वाला मतलब इसका भी कोई टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के बाद करा? पूरा फेस एक बार कवर हो जाना चाहिए। टाइमिंग इन द सेंस इन अ मंथ और इन अ वीक? 15 दिन में एक बार दोनों? हाँ, वो एक्चुअली है स्किन पॉलिशिंग ही, बट एक उनका इंस्ट्रूमेंट अलग है, मेथड अलग है। ओके, एक सॉफ्ट है थोड़ा, एक हार्ड है। तो स्किन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार के डायमंड की, वो हम इस पर करते हैं। अभी एक दो कोमेडॉन अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम देखें तो हम उसको कर देते हैं। ये अभी तक निकला नहीं है तो हम फिर भी उसको कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर से निकाल देंगे थोड़ा सा, उससे आपका फेस क्लीन होता है। अब आप देखेंगे पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं है निकालना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं हम, और अगर हम बिना प्रोसीजर के निकालेंगे तो इट्स पेनफुल। आफ्टर दिस इज़ नॉट दैट पेनफुल। इसके बाद क्योंकि थोड़ी सी हमने डेड स्किन निकाली है तो हम उसको हल्का सा एक्ने की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेल बेस्ड ही हाइड्रेशन रखते हैं। ओके, सो अभी हम उसको हल्का सा जेल बेस्ड हाइड्रेशन देंगे एंड उसके बाद हम एंटी एक्ने पैक लगाएंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर। ओके, सो मसाज जो जेल बेस्ड हाइड्रेशन होता है वो थोड़ा टाइम के लिए करते हैं हम,
ये कैसा जेल है? कैसा जेल? ये बेसिकली एक प्रकार का हाइड्रेटिंग जेल है जो इसके हम फेस पे लगाते हैं ताकि फेस पे ड्राइनेस ना आए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था एक्सेसिव ड्राइनेस भी एक्ने क्रिएट करता है। तो हमें सेंसिटिविटी नहीं करनी है, हमें स्किन में बैलेंस रखना है, ऑयल और मॉइस्चर का बैलेंस रखना है इनफैक्ट। सो उसको ये जो हमने एक्सेसिव ड्राई स्किन निकाली उसके बैलेंस करता है। सो हम इसको रखेंगे कितनी देर रखना है? 3 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट भी रख सकते हैं। इससे मसाज भी कर सकते हैं जेंटली। तो देखेंगे पेशेंट आराम से हैं। बहुत सूदिंग प्रोसीजर होता है ये। ओके, तक मैंने कोई ऐसा वो नहीं देखा कि आप पेशेंट ऐसा लग रहा है सो गए हैं। नहीं, उन्होंने स्माइल करी है। ठीक है। काफ़ी रिलैक्सिंग ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी ट्रीटमेंट भी हो गया है। राइट। और अब जो है वो हल्का सा हाइड्रेशन विद मसाज होगा और फिर हम एंटी एक्ने पैक लगा देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमने जेंटल उनको मसाज दे दिया है। अब इसके बाद हम इसको रिमूव करके पैक लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फेस पे जेल अप्लाई कर लिया गया है और उसके बाद मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि अभी तक पेशेंट ने किसी भी तरीके ऐसे मूवमेंट नहीं किए कि उसे दर्द हो रहा हो या काफ़ी जो किसी भी ट्रीटमेंट के बाद होता है। तो फ़िलहाल तो अभी ये बहुत ज़्यादा शांत है और मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा है। मुझे देख के रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा है, इन्हें क्या फ़ील हो रहा होगा वो जाने। मैं ज़रूर पूछ के बताऊंगी आपको। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? पैक लगेगा। पैक बेसिकली उसको हम एंटी एक्ने पैक बोलते हैं। ओके, जो एक हमारा फाइनल स्टेप होता है। अच्छा, लास्ट स्टेप होता है। सो दिस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्किन पॉलिशिंग। ये पैक भी आपका जब तक वो सूखता है 5 से 10 मिनट हम रखते हैं। एंड देन वी पुट द सनस्क्रीन आफ्टर द पैक। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, स्किन को बचाना है धूप से। ठीक है, अब हम पैक लगा रहे हैं पेशेंट को। मैं तो अभी से देख पा रही हूँ यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा मतलब ग्लो टाइप का जो है आ रहा है इनके फेस पे बहुत तेज़ी से। और देखिए जैसे मैंने बताया था कि टैनिंग भी रिमूव करता है। सो वो टैनिंग भी रिमूव हो रही है। ठीक है। सो 2 फ़ायदे हो रहे हैं साथ में। एक तो एक्ने भी कंट्रोल हो रहे हैं और हमारी स्किन में टैनिंग भी रिमूव हो रही है। ये पैक किस चीज़ का? आई मीन ये एक्ने पैक है। अच्छा, ये वैसे। हाँ जी। ओके। ये वो ट्रीटमेंट है जो बेसिक, जैसे मैंने पहले बताया था, बेसिक ट्रीटमेंट जो हम एक्ने का जो अगर फर्स्ट एक्ने के काफ़ी स्टेजेस होते हैं और अगर फर्स्ट स्टेज एक्ने जिसमें हम ब्लैक एंड वाइट हेड्स देखते हैं या फिर उनको कॉमेडॉन्स बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये हम प्रेफर करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। 15 दिन में एक बार सेशन होता है और उससे काफ़ी क्लीन हो जाता है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ काफ़ी कम टाइम लगा है सारे प्रोसीजर को होने में। जैसे मैंने बोला था लंच टाइम प्रोसीजर। ठीक है ना, तो आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल। विदिन 15 to 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा हो चुका है। तो ये सूख जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सनस्क्रीन लगा देंगे। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है स्किन पॉलिशिंग। पेशेंट से ज़रूर उठने दीजिए तो मैं पूछती हूँ कि क्या हो रहा है उनको, कैसा फील हो रहा है। कॉज मुझे जानने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हुआ क्या है, कैसा फील हो रहा है, कैसा रिलैक्सिंग फील हो रहा है इन्हें, जो आपको देख के लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं देख के फील कर पा रही हूँ, तो उनको तो शायद बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है ना।
मैं मतलब ज़्यादातर मैं लोगों का वो देखती हूँ कि आईज़ के तरफ मतलब ये ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। हाँ जी, वो ब्लैक हेड्स की ब्लैक सॉरी जो ब्लैक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी ठीक इनसे हो जाता है, मतलब कि इसके नीचे यहाँ पे डार्क सर्कल्स की बात करते हैं। आप डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि डार्क सर्कल सिर्फ जैसे इसमें मैंने बोला कि हम वो निकालते हैं डेड सेल्स, वो डार्क सर्कल डेड सेल्स के कारण नहीं होते। डार्क सर्कल्स हम एक वीडियो में बात करते हैं उसकी, जिसमें मैं आपको डार्क सर्कल्स के बारे में बताऊंगी। सो ये ट्रीटमेंट नहीं है डार्क सर्कल्स का। ओके। अगर आपको डार्क सर्कल्स ना टैनिंग की वजह से हैं, तो वो आपको डेफिनेटली उसमें लाइटर वर्जन दिखेगा आपको। तो स्किन पे शाइनिंग या यूँ कहूँगी मतलब कितनी जल्दी हमें देखने को मिल सकता है रिजल्ट? सडन या 1-2 घंटे बाद है? वैसे इमीडिएटली आपको मिलता है, जैसे टैन वगैरह जा रहा है, लेकिन जो आपके पिंपल्स हैं जैसे हमने रिमूव करे, तो वो फिर आगे स्टेज में नहीं बढ़ते। जो स्टेजिंग होती है, जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट है, तो वो सेकंड स्टेज में पिंपल्स पस वाले ना बन के वो रिग्रेस हो जाएंगे, तो आपको अपना फेस बेटर क्लीन लगेगा और 3 से 4 दिन बाद मतलब दोबारा ये पिंपल्स कभी आएंगे ही नहीं हमारे फेस। जो मैंने आपके आज कॉमेडॉन्स निकाल दिए वो पिंपल नहीं बनेंगे, और जो नए बनेंगे, इसलिए मैंने 15 दिन के बाद बोला है। हाँ जी, तो वो आपका स्किन केयर पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ऑयलीनेस भी है, सो उसको हम फिर 15 दिन के बाद टैकल करेंगे। धीरे धीरे अगर आप रेगुलर रहते हैं ट्रीटमेंट में, तो फिर नए नहीं बनते। यस। ये सनस्क्रीन अभी अप्लाई हो रही है, तो देखते हैं कि क्या मतलब नेक्स्ट मैं पूछती हूँ पेशेंट से, आपको ज़रूर बताती हूँ कि कैसा फील हुआ है उनको इसके बारे में। और सनस्क्रीन तो नहीं हुआ ही। हाँ, मैं ज़रूर पूछूंगी। और मैं पूरा जानना चाहती हूँ कि इनका मतलब कैसा था। और सनस्क्रीन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, धूप और गर्मी, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन लोग घबराते हैं इस मौसम में, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिंपल बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टिकी है ना बाहर सीज़न। लेकिन अब जो है जिस प्रकार के सनस्क्रीन आ गए हैं, वो हर स्किन टाइप के लिए सनस्क्रीन अवेलेबल है, और उनसे पिंपल नहीं होंगे, नॉट एट ऑल। मतलब हम मेरे को ये पूछना था कि हम पूरे दिन लगा के रख सकते हैं अगर हम बाहर नहीं भी जाते? यस, तब भी लगाना है। हमें लगता है हम बाहर जा रहे हैं धूप में, तभी ही लगाना है। इट्स आपका एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट हो जाना चाहिए सनस्क्रीन। से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पेशेंट का रिव्यू लेते हैं कि किस जो प्रोसीजर इनके ऊपर अप्लाई किया गया वो कैसा था। तो हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम वेरी इम्प्रेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोसीजर। मेरी स्किन सूदिंग काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। मैं यही पूछ रही थी कि आपको रिलैक्स फील हुआ कि वो जो डायमंड का और जो क्रिस्टल का आपके ऊपर लेयर वो किया जा रहा था, तो उसमें आपको पेन हो रहा था उस वक्त में? नहीं, पेन नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ फील होता है। थोड़ा सा फील सेक्शन होता है जब खिंचता करता है स्किन, तो वो आपको फील होगा ऑब्वियसली, है ना। सो जैसे वो ना वैक्यूम होता है, बस दैट इज़ व्हाट इज। तो बाकी फ़िलहाल तो आप सब ठीक है? हाँ जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपको डेमो करके दिखाया गया, और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप भी एक बार आए यहाँ पर, ज़रूर ट्राई करें। और पेशेंट का रिव्यू भी आपने देख लिया। पेशेंट बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं इस पूरे ट्रीटमेंट से। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा डेमो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।